स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट 5। ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, इसे अच्छे से समझते हैं। अब हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड करते हैं उन्हें अवॉइड कैसे किया जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था ये स्प्रेड कैसे करते हैं, अब इनको अवॉइड कैसे किया जाता है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, आफ्टर प्रिपेयरिंग फूड एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। कवर योर माउथ वाइल यू कफ एंड और स्नीच। तो हमें खाना खाने से पहले हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, खाना बनाने के बाद भी हमें अच्छे से हाथ धोने चाहिए और टॉयलेट का यूज़ करने के बाद भी हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। देखिए क्यों धोना चाहिए, क्योंकि हम खाना खाते हैं उससे पहले हमारे हाथों में जर्म्स लगे होते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे रहते हैं काफ़ी सारे। ये नेकेड आई से दिखते नहीं है, तो अगर हमने हाथ वॉश नहीं किया और खाना डायरेक्ट खाया तो वो हमारे खाने में फूड के थ्रू हमारे माउथ से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे और मल्टीपल हो जाएंगे और हमें डिसीज़ हो जाएंगी। इसलिए इन्हें वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही हम टॉयलेट यूज़ करते हैं, टॉयलेट यूज़ करने के समय भी हमें हाथों को अच्छा वॉश करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे जर्म्स होते हैं वो हमारे हाथों में लग जाते हैं। अब वो हाथ अगर गलती से हम माउथ में लेंगे तो वो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। इसलिए इनकी स्प्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए हमें वॉश करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट है कवर योर माउथ वाइल यू कफ और स्नीज। जब भी हम खांसते हैं या छींकते हैं तो उस समय हमें हमारा फेस को क्या है, कवर करना चाहिए। अगर फेस कवर रहेगा तो उसके जो जर्म्स हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एयर में मिक्स नहीं होंगे। एयर में मिक्स नहीं होंगे तो वो सामने वाले को डिसीज़ नहीं देंगे। तो इस तरह से हमें अवॉइड कर सकते हैं हम जो स्प्रेडिंग होती है उसको। Keep yourself away from other people that are suffering from any disease. Don't eat food which is not fresh or cooked properly. जो सफ़र हो रहे हैं, जैसे कम्युनिकेबल डिसीजेज़ होती हैं, उनसे सफ़र वाले लोगों से हमें डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा डिस्टेंस बनाएंगे तो हम उस बीमारी से बीमार नहीं होंगे, है ना। और हमें ऐसे फूड को नहीं खाने चाहिए जो प्रॉपरली फ्रेश ना हो और प्रॉपरली कुक ना हो। अगर फ्रेश फूड होगा तो हमारे लिए यूज़फुल होता है, और अगर वो फूड ख़राब हो चुका है और हमने इसे खा लिया तो उसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हार्मफुल, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें कई सारी डिसीज़ देते हैं। इसलिए हमें फ्रेश और प्रॉपरली कुक्ड फूड खाने चाहिए। अब कंडीशन देखते हैं दैट प्रमोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। तो फूड हैविंग हाई मॉइस्चर कंटेंट, फूड केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम एट रूम टेम्परेचर। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होता है किसी भी फूड के अंदर तो वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने लग जाती है। इसलिए हमें गर्म खाना खाना चाहिए, ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। और अगर रूम टेम्परेचर पर हम किसी फूड को ज़्यादा देर तक रख देते हैं तो उसमें भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने लग जाती है। इस वजह से हमें ठंडा खाने अवॉइड करना चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ रुक जाए, है ना, और गर्म खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गेट डैमेज एक्सपोजिंग फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड विथ लो साल्ट कंटेंट, लो शुगर और एसिड कंटेंट। जब कभी भी किसी फ्रूट या वेजिटेबल की स्किन डैमेज्ड हो जाए यानी ख़राब सड़ा सा दिखने लगे तो उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कई सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और कई बार जब साल्ट कंटेंट या शुगर कंटेंट लो होते हैं तो भी फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इस तरह से इनकी अवॉइड ग्रोथ को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड एट होम। हम फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, इसके कुछ मेथड दे रखे हैं। डिहाइड्रेशन, फ्रीजिंग, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। इन तरीके से हम फूड को बचा सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, इट मीन्स रिमूविंग वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम फूड, इट कैन बी सन ड्राइंग। कुछ क्या कर सकते हैं इसमें, हम जो भी फूड के अंदर मॉइस्चर है या वाटर है उसको रिमूव करना डिहाइड्रेशन कहलाता है। इसके लिए हम कुछ चीज़ों को, जैसे इसमें मिर्ची है, इनको क्या छत पे रख देंगे तो ये सन से ड्राई हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल है जिन्हें सन से हम गर्म कर सकते हैं, जैसे जिंगर पाउडर है, पटेटो चिप्स है और ये मेथी है। इनका यूज़ करने से पहले इसका मॉइस्चर निकालना चाहिए, इन्हें हमें धूप में रखना चाहिए ताकि ये ड्राई हो जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट
लोअर टेम्परेचर। लोअरिंग टेम्परेचर क्या होता है, जो फ्रीजिंग करना होता है उसको हम कहते हैं लोअर टेम्परेचर। एज लो टेम्परेचर स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर दिस वी मेक यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर्स फॉर प्रिजर्विंग फूड आइटम्स। क्या होता है, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लो टेम्परेचर पर हमें हमारे फूड को अच्छा रख सकते हैं, तो हम उसको फ्रीज में रख देते हैं ताकि वो कम टेम्परेचर में रहता है। कम टेम्परेचर में वो फूड ख़राब नहीं होता है, पर ऐसा नहीं है कि वो 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा, है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर 1 दिन तक काम आ सकता है, जैसे उसमें हम अपन वेजिटेबल, फ्रूट्स, है ना, ये सारी चीज़ें हम उसमें रखते हैं। इससे क्या होता है कि वो 1 दिन तक उसमें ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती है, और अगर हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देंगे तो उसमें ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लग जाएगी। एक और एग्जांपल है, जैसे कुक्ड दाल है, बनी हुई दाल को हम क्या 1 या 2 दिन के लिए रख देंगे तो वो ख़राब नहीं होगी, बट 1-2 दिन के बाद वो ख़राब होने लग जाएगी। तो इस वजह से हम उसकी ग्रोथ को थोड़ा रोक सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, बस उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, हमारे यूज़फुल रहेगा वो। और 2 दिन से ज़्यादा के बाद यूज़ किया तो वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होगा। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड। हम टेम्परेचर बढ़ाकर भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इसमें एंजाइम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें 2 मेथड इन्वॉल्व होते हैं, एक तो है पाश्चराइजेशन, एक है स्टेरलाइजेशंस। तो इन 2 मेथड के थ्रू हम इन टेम्परेचर बढ़ा के फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम पहले देखेंगे पाश्चराइजेशन के बारे में। तो पाश्चराइजेशन क्या होता है, जैसा ये मिल्क दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर, इसको हम क्या करते हैं, कभी भी मिल्क लेते हैं तो इसे हम पहले गर्म करते हैं, फिर उसके बाद इसे ठंडा करते हैं, है ना। तो इसको गर्म करके ठंडा करने से क्या होता है, इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रेजेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों तरह के टेम्परेचर को हैंडल नहीं कर पाते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं पाश्चराइजेशन। नेक्स्ट है स्टेरलाइजेशन। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, जैसे वाटर है, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर काफ़ी तेज़ तक हम गर्म करेंगे। इससे इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने हैं वो सब इसमें से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और पानी हमारा प्योर हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्टेरलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ भी कर सकते हैं, एनी सब्सटेंस दैट इज़ एडेड टू फूड टू कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हम किसी फूड को काफ़ी लंबे समय तक अच्छा बना के रखना चाहते हैं तो उसमें हम प्रिजर्वेटिव्स डाल सकते हैं, जैसे ये लेमन है और ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनको डाल के। फॉर एग्ज़ाम्पल साल्ट है, शुगर है, एसिड है, इनमें से जो जिस फूड में के लिए यूज़फुल होता है वो चीज़ को हम डाल के उस चीज़ को थोड़ा लॉन्ग टाइम तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा प्रिजर्व करने का तरीका क्या है फूड को। अब हम देखते हैं कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं, जैसे साल्ट है, शुगर है, लेमन जूस है, ऑयल स्पाइसेस है। तो ये सारी चीज़ नेचुरल का मतलब है जो नेचर में मिलती है। ये सारे प्रिजर्वेटिव्स हमारे लिए फ्रूटफुल भी होते हैं। ये नेचुरल के अलावा केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो केमिकल लैब में बनाए जाते हैं। तो हम वो भी देख लेते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से होते हैं। पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट है, सिट्रिक एसिड है, सोडियम बेंजोएट एक्सेट्रा। ये कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव हैं जिन्हें लैब में बनाया गया है, बट हमें मैक्सिमम नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स को ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो नेचर से बने हैं, नेचर हमारे लिए फ्रूटफुल होता है। केमिकल्स चीज़ों से हमें को ज़्यादा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से इनमें केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर रह जाते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ सब समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, वीडियो देखा है, लाइक किया है, उनके लिए भी वेरी वेरी थैंक्स।